लेक्चर में हम बात कर रहे हैं जिस टॉपिक पर, वो टॉपिक है कैपेसिटर। कैपेसिटर के ऊपर 2 लेक्चर हमने थ्योरी पे रिकॉर्ड करे थे और 2 लेक्चर्स, एक लेक्चर न्यूमेरिकल पे किया था और ये सेकंड लेक्चर है जो हम न्यूमेरिकल ऑफ कैपेसिटर में बात कर रहे हैं। आप देखेंगे कैपेसिटर के क्वेश्चन की जब मैं बात करता हूँ तो वहां पर एक मिनट प्रॉपर माइक कनेक्ट कर लूं। जब मैं कैपेसिटर के क्वेश्चंस की बात करता हूँ तो कैपेसिटर के उन क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात जो है वो ये कि आपको पैटर्न आना चाहिए कैपेसिटर के न्यूमेरिकल्स को करने के लिए। आप कॉम्पिटिटिव तैयारी कर रहे हो, जेईई नीट, आई थिंक एनडीए में भी इसका आता है, फिजिक्स में कैपेसिटेंस वाला पार्ट, पोटेंशियल वाला। तो आप जिस भी एग्जाम तैयारी कर रहे हो जहाँ फिजिक्स लग रहा है या कैपेसिटेंस लग रहा है, वहाँ पैटर्न आना चाहिए। कैपेसिटेंस से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है तो पैटर्न आपको क्लियर होना चाहिए। पैटर्न क्लियर है तो कैपेसिटर आपका नहीं है तो कैपेसिटर आपके हाथ से निकल जाएगा और वो आपके लिए प्रॉब्लम वाली सिचुएशन बन जाएगी। मेरी बात समझ में आ रही होगी सभी को। तो यहाँ पर अगर अपन ध्यान से देखें इसके अंदर, तो ये 1 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, यहाँ पर 2 माइक्रोफैरेड का कैपेसिटर है, यहाँ पर 1 माइक्रोफैरेड का है, यहाँ पर फिर 2 माइक्रोफैरेड का है, यहाँ पर फिर 1 माइक्रोफैरेड का है, यहाँ पर 2 माइक्रोफैरेड का है और यहाँ पर 1 माइक्रोफैरेड का है और फिर ला 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 इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम से सीरीज चल रही है। तो ये कैपेसिटर कभी एंड नहीं हो रहा, कभी नहीं हो रहा। अब इसका ओवरऑल कैपेसिटेंस कितना है तो हमने बोला C। तो अगर हम इसके अंदर इस फिगर के इस सर्किट में कुछ ऐसा करें कि यहां पर A और B के बीच का चाहिए ना हमें, तो यहां पर ये वाला एंड A और ये वाला एंड क्या आ रहा है इसके अंदर B, और यहां पर 1 माइक्रोफैरेड 2 माइक्रोफैरेड का कंटिन्यूअस सीरीज इसके अंदर चल रही है और ये सीरीज में आएगा। तो अपन यहां से पूरी एक सर्किट ले लें, यहां से पूरी क्या ले लें, एक सर्किट, या बल्कि और यहां से भी छोड़ो, यहां से पूरी ले लें, ये पूरी एक सर्किट ले लें क्योंकि रिपीटेशन है 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 चलता आ रहा है। तो एक को छोड़ दिया और बाकी सब इनफाइनाइट टाइम है, तो कोई फर्क पड़ेगा क्या एक को छोड़ने पे? नहीं। तो आपकी जो सर्किट आप डिजाइन करोगे वो सर्किट फिर से कैसी बनेगी, यहां तो ए आएगा यहां पर, और यहां पर कितना आएगा 1 माइक्रोफैरेड, और ऊपर से यहां पर कितना आएगा 2 और यहां पर कितना आ गया C। इस पूरे को अपन ने बोला कैपेसिटेंस कितना है तो हमने बोला C। ओवरऑल कैपेसिटेंस कितना आ गया C। बात सबको समझ में आ रही है? अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो यहां पर 2 और C किस में आ गए सीरीज में, तो क्या लिखेंगे हम 2 इंटू C अपॉन, और ये दोनों पैरेलल में आ गए, इसका इफेक्ट, और ये दोनों किस में आ गए तो प्लस कुछ ना कुछ कैपेसिटेंस आएगा जो इसके इक्विवेलेंट ही आएगा, इसके इक्विवेलेंट ही आएगा, दैट इज इक्वल्स टू पूरे सर्किट का जो कैपेसिटेंस है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर जो लगे हुए हैं उसके इक्विवेलेंट ही आएगा, दैट इज इक्वल टू C। तो एग्जैक्ट C नहीं आएगा, लेकिन वहां पर क्या होगा कि जो इफेक्ट है वो इनफाइनाइट टाइम्स है, तो भाई बहुत बड़ा डिफरेंस जनरेट। तो हमको C की वैल्यू निकालने के लिए हमने क्या करा, सिर्फ एक सेटअप छोड़ा, रिपीटेशन है 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, तो हमने एक छोड़ा और बाकी सबको क्या बोल दिया जो ओवरऑल कैपेसिटेंस सर्किट का है C। तो ओवरऑल सर्किट का कैपेसिटेंस भी C और ये इनफाइनाइट कैपेसिटेंस भी, क्योंकि वो इनफाइनाइट है तो कोई फर्क पड़ना। बात सबको समझ में आ रही है? तो एक को छोड़ना है, बाकी पूरा का पूरा कनेक्शन वैसा का। अब यहां पर आ गया C, या आ गया 2 प्लस C प्लस 2C और अपॉन में 2 प्लस, यहां पर आ गया 2C, यहां पर आ गया C स्क्वायर, यहां पर आ गया 2C प्लस C प्लस, क्या ये 2C है 2C कैंसल, यहां पर आ गया C स्क्वायर प्लस C, सॉरी माइनस C, माइनस 2 इक्वल टू, क्या 2 1 जा 2 होता है, C स्क्वायर माइनस 2C प्लस C माइनस 2 इक्वल टू, तो एक बन गया C माइनस 2 और एक बन गया C प्लस। तो क्या कैपेसिटेंस की वैल्यू 2 माइक्रोफैरेड होगी, क्या -1 माइक्रोफैरेड हो सकती है? तो लेट मी चेक द आंसर इज 2 माइक्रोफैरेड। एज द कैपेसिटर कैन नॉट बी नेगेटिव, तो इसकी कितनी आ गई 2 माइक्रोफैरेड। सही है, सबको बात समझ में आ रही? अब फिर से मैं जिस टॉपिक पर आ रहा हूँ वो बात ध्यान तो ना, आपको ये समझ में नहीं आया अभी, मैं पहले ही बताया था, आप हाँ और ना का जवाब हाथ उठा के देना। आपको ये समझ में नहीं आया अभी कि सर ये रिपीटेशन हुआ, तो यहां पर जो एक 1 और 2 छोड़ा था तो इसका कैपेसिटेंस भी C और जो पूरे का है वो भी C, ये तो गलत बात है। ये जितनों का डाउट है हाथ ऊपर कर दो।
चलो मैं रिपीट करूँ इसको वापस से, फिर से मेरी बात को बहुत ध्यान समझना। यहां पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ कैपेसिटर लगे हुए हैं, इनफाइनाइट। तो अगर मैं बोलता हूं कि इन सबका कैपेसिटेंस सी है, तो कोई गलत बात बोल रहा हूं? इन सबका इनफाइनाइट कैपेसिटर कैपेसिटेंस, और अगर मैं बोलता हूं इनफाइनाइट कैपेसिटर, तो उसका कैपेसिटेंस कितना? अच्छा, मैं बोलता हूं इनफाइनाइट माइनस 1 कैपेसिटर, कैपेसिटेंस कितना? फर्क पड़ेगा? इनफाइनाइट नंबर बोलो, उसमें -1 कर देना, कोई फर्क पड़ेगा? तो इनफाइनाइट सीरीज में एक को छोड़ भी दें तो भी कोई फर्क, और वो एक को क्यों छोड़ा? ताकि हम कैलकुलेशन कर पाए, नहीं तो C इक्वल टू C ही होता, लेकिन वो एक को छोड़ा इसलिए कि हम कैलकुलेशन कर लें। मेरी बात अब समझ में आई सबको? तो इनफाइनाइट कैपेसिटर कैपेसिटेंस भी C, और इनफाइनाइट -1 कैपेसिटर कैपेसिटेंस भी, इनफाइनाइट -2 का भी, इनफाइनाइट -3 का भी, लेकिन बाकी फिर करेंगे हम, बढ़ाते जाएंगे अगर माइनस के नंबर, तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ेगा। कॉम्प्लिकेशन को बढ़ाना है क्या? नहीं बढ़ाना। बात सबको समझ में 100% क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। ये हो गया आपका काम 100%, ये आपका इसके अंदर आंसर आ गया। इट्स 2 माइक्रोफैरड। सभी को क्लियर है? फटाफट से नोट डाउन करिए इसको, डू इट फास्ट।